कैसा रहे साथियों कि हमारे देश में किसानों को पहले से ही ये पता चल जाए कि इस बार बारिश तेज आने वाली है या बारिश कम आने वाली है या बारिश बिल्कुल नहीं आने वाली, या हमको कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे हमको ज्यादा मुनाफा हो, या पता चले कि जब बारिश पकने वाली है, जब फसल पकने वाली है तब तेज बारिश आ गई या फसल हमारी नष्ट हो गई है। इस चीज का अगर पहले से किसानों को पता चल जाए, देशी किसानों को, तो समस्या ही दूर हो जाएगी एक सबसे बड़ी कि हमारी फसलें मौसम की मार से बच रही है, हमारी फसलें हम मौसमी मार से खराब हो रही हैं। यानी किसानों को ये सुविधा दे दो कि आपको पहले से पता हो कि आपको सिंचाई करनी है या नहीं करनी है, आपको बुआई कब करनी है। अगर ये सूचना पहले से मिलती है तो किसानों की आधी से ज्यादा समस्या समाप्त हो जाती है। इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे बारिश, इस पर बात करेंगे बारिश कैसे होती है, बारिश क्यों होती है, और भारत में बारिश कैसे होती है, और एक सबसे बड़ी समस्या अल नीनो और ला नीनो क्या होता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस साल भारत देश में आने वाला मानसून ज्यादा बारिश लाएगा या कम बारिश लाएगा। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि सोचो, कभी सोचा है कि बारिश होती कैसे है। मान लो ये समुद्र है, क्या है, समुद्र, और इधर धरती, बड़े बड़े पहाड़ है, और ये थल थल है, ऊपर अपना तेज सूर्य चमक रहा है, इसकी किरणें धरती पे भी पड़ती है और समुद्र में भी पड़ती है। ठीक है। अब गर्मी के मौसम में जब हमारा मार्च से लेकर जून का टाइम आता है, तब गर्मी तेज हो जाती है, मतलब सूर्य की किरणें हमारी धरती पर सीधी पड़ती है। तब होता क्या है कि ये जो जल है, जल गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है। और पता है कि हमें जब जल गर्म होता है और जब जल को गर्म किया जाता है तो भाप बन के ऊपर उठने लगता है। बिल्कुल ही भाप बन के ऊपर उठना चालू कर दिया। अपन ने देखा कि पानी गर्म हो गया, पानी गर्म होने से यहाँ का तापमान गर्म हो गया, तापमान बढ़ गया, तो हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो हमेशा एक चीज अपन भी ध्यान रखते हैं कमरे में कि हम घर के ऊपर की तरफ एक विंडो बनाते हैं, रोशनदान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर के अंदर जितनी भी गर्म हवा है वो ऊपर उठ के रोशनदान से बाहर आ जाए और खिड़की से ठंडी हवाएं अंदर आ जाए। मतलब इतना सिंपल से पता है कि गर्म हवाएं गर्म होने पर ऊपर उठती है और ठंडी हवाएं नीचे बैठती है। ठीक है। तो यहाँ बहुत कॉमन सी बात होगी कि जो भी भाप बनी है वो कहाँ जाएगी, ऊपर बन गई। अब ऊपर का तापमान कम है, ऊपर का तापमान क्या है, कम है, ऊपर ठंड है, तो वहां पर वापस ये जो जल की बूंदे हैं ये पास पास आने लगती हैं। और पास पास आने से एक संरचना का निर्माण करता है जिसे हम बात कहते हैं बादल। क्या कहते हैं, बादल। यानी कि जल गर्म होकर भाप बन के ऊपर जाके ठंडा होकर संग्रहित होकर क्या बना, एक बादल बन गया। अब यहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्या पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। और बहुत तेज गर्मी पड़ने पे अपन एक चीज बहुत ध्यान से देखते हैं कि अगर तुम दिन में धूप में एक बाल्टी पानी रख दो और वहीं फर्श पे तेज धूप पड़ रही है, शाम को 5 बजे के आसपास देखोगे तो तुम नीचे पैर रखोगे तब लगेगा कि यार पैर जल रहे हैं, न धरती पर हम कदम नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन बाल्टी में हाथ डाल रहे हैं तो हमारा हाथ आराम से जा रहा है। मतलब गर्म तो है पानी, लेकिन उतना गर्म नहीं है जितनी धरती गर्म है। मतलब धरती ज्यादा गर्म होती है इस समुद्र से धरती ज्यादा गर्म होती है। तो यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाती है। हवाएं क्या होती है, बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाती हैं। बहुत ज्यादा ऊपर उठने पर यहाँ पर हवाएं खाली हो गई, क्या हो गई, बिल्कुल खाली हो गया, वैक्यूम बन गया। और कहीं पे अगर हवा नहीं हो तो वो हवा कहीं ना कहीं से खींचना स्टार्ट करती है अपने आप, कहीं से क्या करती है, हवाएं खींचना स्टार्ट करती है। तो ये समुद्र से क्या ठंडी हवा इस तरफ आने लगती है। अगर समुद्र से ठंडी हवाएं धरती की तरफ आने लगती हैं तो उसके साथ जो ये बादल बने हैं ये बादल भी आएंगे। बादल धरती की तरफ आए तो यहाँ पर एक क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ों से बादल टकराते हैं तो बारिश हो गई। और ये जहाँ जंगल वगैरह है वहां तापमान कम है तो वहां बारिश हो गई। मतलब कि ठंडे तापमान से अधिक तापमान की ओर बादल गति कर रहे हैं, क्योंकि वहां क्या है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वहां एक हवा नहीं हो रही है, तो इस तरीके से बारिश होती है। ठीक है। अच्छा, बादल और बारिश हो तो गई। कभी सोचा कि भारत में बारिश कैसे होती है, देखते हैं भारत में क्या होता है। भारत का नक्शा तो इतना अच्छे से नहीं आता मेरे को, लेकिन दिखा देते हैं। इस तरीके का कोई भारत का नक्शा है। यहाँ पर अपना वो है छोटा सा भाई अपना श्रीलंका। ठीक है। ये हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर। और ये अपना भारत, भारत का दक्षिणी छोर। हिंद महासागर में जितना भी जल है गर्मी के मौसम में भाप बन के ऊपर उठना चालू किया, सारा का सारा ऊपर उठ के आ गया और क्या बन गए, बादल बन गए। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि बादल बन गए। और जब जून का टाइम आता है तो ये बादल, हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर गति करने लगती हैं। यानी कि
ठंडे से गर्म की ओर गति करने लगती है और हवाएं यहाँ से धरती की तरफ गति कर रही है। गति करने के बाद यहाँ पर अपने के पास आता है केरल। मतलब कि जून का पहला सप्ताह, ये सब मान सकते हैं कि 1 जून को केरल में बारिश होती है। बिल्कुल हर साल केरल में 1 जून को बारिश होती है और 1 जून से 5 जून के बीच केरल में अच्छी खासी बारिश होती है, क्योंकि केरल में क्या है, पहाड़ भी है और जंगल भी है। सबसे हरा प्रदेश भी कह सकते हैं उसको। ठीक है। अब यहाँ से ये बादल पहाड़ों के सहारे सहारे चलते जा रहे हैं और यहाँ पर राजस्थान में पहुंचते हैं। राजस्थान में हमारा सबसे दक्षिणी जिला आता है बांसवाड़ा। यानी कि भारत में तो प्रवेश मानसून का प्रवेश द्वार क्या है, केरल, लेकिन राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार क्या है, अपना बांसवाड़ा। और यहाँ पर बांसवाड़ा में बहुत ज्यादा बारिश होती है। एक तो भारत में केरल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और यहाँ पर बांसवाड़ा में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इस तरीके से ये बादल पूरे इंडिया में घूमते घूमते लगभग 80 टू 85% बारिश कर देते हैं। मतलब पूरे भारत में अगर बारिश हो रही है तो कौन से मानसून से हो रही है, दक्षिण पूर्वी मानसून से, है ना। दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश हो रही है और पूरे भारत में लगभग बारिश हो जाती है किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से 80 से 85% तक। लेकिन समस्या क्या आती है कि अपन देखते हैं कि यार गर्मी तो हर साल बढ़ रही है, हर साल बादल बन रहे हैं, तो हर साल बारिश उतनी क्यों नहीं होती जितनी होनी चाहिए। वहां एक सबसे बड़ी समस्या आती है जिसे हम बोलते हैं एल नीनो। क्या बोलते हैं, एल नीनो, या एक दूसरे उसी का छोटा भाई छोटी बहन आती है लानीनो। क्या है, एक शब्द आता है एल नीनो हिंदी में। पहले एल नीनो के बारे में देखेंगे। ये एक स्पेनिश भाषा है, स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा लड़का। कुछ भी नहीं है, बस नाम दे दिया कि छोटा लड़का है, स्पेनिश भाषा में एल नीनो नाम दे दिया। और होता क्या है कि यहाँ पर तो अब अगर पूरी दुनिया देखी जाए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर तुम्हारा दक्षिण अमेरिका, पेरू, पेरू बोलते हैं, मेक्सिको बोलते हैं, पेरू बोल दिया। और इधर पूरा का पूरा एशिया क्या है, एशिया। और यहाँ दक्षिण में तुम्हारा भारत पाया जाता है। इनके बीच में एक सागर है जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। और ये प्रशांत महासागर में होता क्या है कि अपन ने देखा कि यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर से बादल बनते हैं, पानी उड़ता है। क्या पता प्रशांत महासागर में होता होगा, बिल्कुल प्रशांत महासागर में भी ये चीज होती है। और यहाँ से बादल बनते हैं और हवाएं इससे सामान्य में हवाएं एशिया की तरफ जाती है। मतलब दक्षिण अमेरिका पेरू से एशिया की तरफ हवाएं गति कर रही हैं, तो क्या बादल भी आएंगे, बिल्कुल बादल भी आएंगे। समस्या कहाँ होती है कि अगर यहाँ पर प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाए, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाए, मतलब सोचो कि इस जगह गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो बहुत ज्यादा गर्म पानी हो गया यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। क्या यहाँ भारत में भी गर्मी बढ़ रही थी, बिल्कुल यहाँ पर भी वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्या होता है कि किसी जगह से हवा बिल्कुल निकाल देना। तो जहां गर्मी ज्यादा हो रही है वहां से हवा बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई। अब जो हवाएं इस तरफ आने वाली थी वो हवाएं इस तरफ ना आकर वापस उस तरफ चली गई, पूर्व की तरफ चली गई। और यहाँ पर जो बादल बने थे वो जाना कहाँ चाहिए, भारत की तरफ जाना चाहिए, भारत की तरफ न जाके इस तरफ चले गए। मतलब कि आधी से ज्यादा बारिश तो उस तरफ चली गई। इस समस्या को क्या बोलते हैं, एल नीनो। अच्छा, एल नीनो कोई तूफान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है जो आ रहा है, ये बस हवाएं हैं। क्या है, हवाएं हैं। ऐसा सोच लो कि आपके घर के आंगन में एक बड़ा सा पानी का टैंक है। ठीक है। अब पानी का टैंक में कुछ भाग छाया में है और कुछ भाग धूप में है, तो धूप वाला भाग हमेशा ही गर्म होगा, तो कॉमन सी बात है। और वहां से अगर कोई हवा टकरा के जा रही है तो ठंडी की तरफ गर्म हवाएं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। अब सोचो कि किसी टाइम ऐसा हो जाए कि जो पानी छाया में है वो धूप वाले पानी से ज्यादा तेज गर्म हो जाए, ज्यादा अधिक गर्म हो जाए, सामान्य से बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और उबलने लग जाए। इस समय क्या होगा, इधर से हवा इस तरफ आने लग जाएगी, मतलब कि हवाएं गर्म से ठंडे की तरफ चल रही है। ऑलवेज हवाएं क्या चल रही है, गर्म से ठंडी की तरफ। तो हमेशा अपने हो क्या रहा है कि यहाँ पर हवाएं ठंडी थी, गर्म की तरफ चली गई। इधर भी हवाएं, अगर मान लो यहाँ कोई ठंडा भाग हो जाए, तो ये अपना बहुत कॉमन सा क्या हुआ कि अल नीनो गर्म पानी है और ला नीनो ठंडा पानी है, दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। अल नीनो और ला नीनो एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ला नीनो का मतलब क्या है, छोटी लड़की, एल नीनो का मतलब क्या है, छोटा लड़का। सोचो कि यहाँ पर जो पानी है प्रशांत महासागर का वो ठंडा हो जाए, क्या हो जाए, ठंडा, वैक्यूम खत्म। वैक्यूम क्या हुआ, खत्म। यहाँ पर पानी बादल ज्यादा बन गए,
तो इधर वैक्यूम खत्म, इधर वैक्यूम बढ़ गया, तो यहां से भी बादल आएंगे, यहां से भी बादल आ रहे हैं, तो पानी बारिश ज्यादा हो रही है। एक कॉमन सी बात आती है कि एल नीनो आने से बारिश कम होती है, ला नीनो आने से बारिश में बाढ़ आ जाती है, देश में बाढ़ आ जाती है। सोचो कि एल नीनो और ला नीनो हर साल आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, और हर साल कभी ये आ रहा है, कभी छोटा भाई आ रहा है, कभी छोटी बहन आ रही है। तो होता क्या है कि छोटी बहन आ रही है मतलब ला नीनो आ रहा है, तो तेज बारिश, बहुत ज्यादा बारिश यानी बाढ़ जैसी समस्या हो गई। ला नीनो आ रहा है तो बिल्कुल सूखा हो गया, बिल्कुल सूखा हो गया, बारिश कम हो गई। ठीक है, तो अगर सोचो किसानों को मई जून में के माह में, मार्च के माह में ये बता दिया जाए कि इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है, तो क्या होगा? किसान इस बार चावल की फसल लगाएगा, मक्का की फसल लगाएगा, मतलब ऐसी फसलें लगाएंगे जिनको पानी की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो वो अपन बारिश में उन पानी फसल को उगा सकते हैं। तो जो किसानों को ये पता चल जाए कि इस साल बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली है, बहुत ही कम होने वाली है, तो हम ऐसी फसल लगाएंगे जिनको पानी की बहुत कम जरूरत है। दालें लगा दो, क्या लगाएं? दाल, मूंग, उड़द वगैरह लगा दी, तो इसमें इनको क्या है, बहुत कम पानी चाहिए, या किसान पानी की व्यवस्था पहले से खुद से करके रखेगा कि नहीं बारिश नहीं होने वाली, पानी की व्यवस्था मेरे पास है, तभी मैं ये फसल लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो होगा क्या? सोचो अल नीनो और ला नीनो को बहुत कॉमन सी बात में अपन समझ लिया, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लिया कि पानी की टंकी है जो एक तरफ से गर्म हो रही है, एक तरफ से ठंडी हो रही है, तो हवाएं गर्म से ठंडी की ओर जा रही है। चलो, यहाँ प्रोसेस खत्म। क्या इस साल क्या होने वाला है? अब एल नीनो की एक खास बात है कि एल नीनो एक बार आने के बाद अगले 3-4 साल तक नहीं आता है। तो अपन ने देखा है कि 2023, 24 और 25 के आसपास बारिश थोड़ी कम हुई थी। क्या हुई थी? बारिश थोड़ी कम हुई थी और सूखे की स्थिति हमको झेलनी पड़ी थी। तो इस साल बारिश ज्यादा होने वाली है। क्या होने वाला है? इस साल बारिश ज्यादा होने वाली है। तो किसान भाइयों से ये निवेदन है कि आप ऐसी फसलें लगाएं जिनको पानी ज्यादा चाहिए। पानी जिनको ज्यादा चाहिए वो फसल लगाएंगे, आपका उत्पादन बढ़ेगा। और पहले से इस चीज की व्यवस्था करके रखें कि अपने खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाला जा सके, मतलब जल निकास की पूरी पूरी व्यवस्था करें कि मान लो एक्स्ट्रा पानी अगर बारिश आ भी जाता है और खेत भर जाता है, तो सारा का पानी बहकर बाहर निकल जाए। ऐसी ही कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।